चमारों ने लिया था अंग्रेजों से लोहा, कई अंग्रेजों को मार गिराया था। दोस्तों, आज देश में कई तरह की विचारधाराएं और श्रेष्ठता के चक्कर में समाज में मतभेद इस कदर बढ़ गया है कि देश की सामाजिक एकता अखंडता भी प्रभावित हो रही है और देश का नुकसान हो रहा है। चमार मुसलमान हिंदू में बटे समाज में रोज दुखद घटनाएं घट रही है। खासकर चमार राजनीति के केंद्र में आ गया है। चमार को दया का पात्र बनाकर सभी पार्टियों के नेता अपना भला करने में लगे हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई में चमार इतने कमजोर है? आज देश आज़ाद है और हम देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि देश की आज़ादी की लड़ाई में चमारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और आज़ादी की पहली लड़ाई की बिगुल चमारों ने ही बजाई थी। आज शायद हम उनका योगदान भूल गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ महान चमार शहीदों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान 1804 में ही हो गया था। दरअसल छतरी के नवाब का वफादार और प्रिय योद्धा उदय चमार ने अंग्रेजों के गलत नीतियों से खपा होकर सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। उनकी वीरता के चर्चे आज भी अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में कहे सुने जाते हैं। आखिर 1807 में अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और उसे फांसी की सजा दी, लेकिन निडर उदय ने अकेले ही अंग्रेजों से लोहा ले लिया था। दोस्तों, बांग के चमार जौनपुर जिले के मछली तहसील के गांव कुंवरपुर के निवासी थे। वो अकेले ही अंग्रेजों से लोहा लेने निकल पड़े, लेकिन बाद में उनसे प्रभावित होकर और लोगों ने भी उनके साथ अंग्रेजों से जंग का ऐलान कर दिया। लगातार अंग्रेजों के खिलाफ गतिविधियों के कारण उन पर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया। और दोस्तों, ये उस समय बहुत बड़ी रकम थी, 30 करोड़ की रकम थी उस समय, अगर आज के हिसाब से बात करें। दोस्तों, कुछ बड़ी जात वाले लोगों ने उनकी मुखबरी करी और उनको पकड़वा दिया। पकड़े जाने के बाद उनके 18 साथियों के साथ उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। चेताराम जाटव किंवदंतियों के मुताबिक महाराजा पटियाला ने एक आदमी को देखा जो एक शेर को पीठ पर लादे चला आ रहा था। पूछने पर पता चला कि उस आदमी ने ही बिना हथियार के शेर को मार गिराया है। राजा ने उसे अपने फौज में शामिल होने के लिए कहा। राजा के कहने पर वो फौज में शामिल हो गया। उस व्यक्ति का नाम चेताराम जाटव था। चेताराम ने अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेजों द्वारा जनता को परेशान करते देख चेताराम उनसे लड़ पड़े, जिसके बाद अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। पेड़ से बांधकर गोली मार दी गई। बाबू मंगू राम दोस्तों, ये चमार जाति से थे। इनका जन्म 1886 ग्राम मोगोवाल जिला होशियारपुर पंजाब में हुआ था। देश के लिए जीवन पर्याप्त संघर्ष करते रहे। बाद में देश आज़ाद होने के बाद वो राजनीति में आ गए और अपनी पार्टी गदर पार्टी के नाम से शुरू की। आजीवन वे समाज की भलाई के लिए काम करते रहे। दोस्तों, और भी बहुत सारे हमारे चमार जाति के हैं, लेकिन ये प्रमुख नाम थे जो हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं। दोस्तों, चमार रेजिमेंट ने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उस समय जापान की सेना को सबसे ताकतवर माना गया था और दोस्तों, उस सेना से लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, तो अंग्रेज़ों ने चमार रेजिमेंट का गठन करा और चमार रेजिमेंट ने जापानी सैनिकों को वहाँ से भगाया और देश को आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब अंग्रेज़ों ने चमार रेजिमेंट की ताकत देखी तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के साथ उन्हें लड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने देश के साथ गद्दारी करना बेहतर नहीं समझा और अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिससे अंग्रेज़ों ने उनके रेजिमेंट को भंग कर दिया। तो दोस्तों, चमार रेजिमेंट ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। चमार जाति का बहुत ही गौरवशाली इतिहास है।